नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी जो बीए फर्स्ट ईयर के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान हम आज अध्ययन करने वाले सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सामान्य जानकारियां हमने जानी थी। अगर बात की जाए तो इसका विस्तार के बारे में हमने पढ़ा था कि विस्तार इसका कहां से कहां तक देखने को मिलता है। जो उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में दायमाबाद तक है, और बात की जाए तो पूर्वी क्षेत्र में जो आलमगीरपुर है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, और पश्चिमी क्षेत्र में जो सुतका गेंडोर है पाकिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। और पश्चिमोत्तर क्षेत्र की बात की जाए तो पश्चिमोत्तर क्षेत्र में जो शोरतगुई अफगानिस्तान में स्थित है, वहां तक इस सभ्यता का विस्तार देखने को मिलता है। उत्तर से दक्षिण तक 1400 किलोमीटर और लगभग पूर्व से पश्चिम तक 1100 किलोमीटर के दायरे में ये फैली है। लगभग 950 मील के दायरे में ये फैली हुई सिंधु घाटी सभ्यता। यहाँ से अपने को प्राचीन भारत के जो प्राचीन भारतीय इतिहास के तहत बात की जाए तो सबसे प्राचीन सभ्यता की जानकारी मिलती है। नगरों के अवशेष और खंडहर अपने को प्राप्त होते हैं, और कई तरह की वस्तुएं चीजें जो अपने अवशेष के रूप में अपने को प्राप्त होती है। तो आज हम अध्ययन करने वाले हैं सबसे पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी खुदाई का इतिहास क्या रहता है, कैसे ये सभ्यता है जो प्रकाश में आती है, और किस तरीके से पता चलता है कौन कौन से व्यक्तियों का इसमें योगदान रहता है, उसके बारे में हम आज जानकारी। ऐसी विलुप्त और उन्नत तकनीक की सभ्यता कैसे मानव वर्तमान समय में जो मानव के सामने आती है और मानव का इसमें क्या योगदान रहता है, किस तरीके से इसकी खोज की जाती है। तो मूलतः आज हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता के केंद्रों की खुदाई का इतिहास। अगर बात की जाए सिंधु घाटी सभ्यता से पहले, जब ये अस्तित्व में नहीं आती है सिंधु घाटी सभ्यता, उससे पहले कौन सी सभ्यता को भारत की प्राचीन सभ्यताओं में माना जाता था, तो अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो ऋग्वैदिक जो सभ्यता थी, वैदिक एज है, उसे ही सबसे प्राचीन सभ्यताओं में भारत की माना जाता था। जब तक ये सभ्यता जो इंडस वैली सिविलाइजेशन अस्तित्व में नहीं आती है तब तक ऋग्वैदिक सभ्यता को ही प्राचीन सभ्यता माना। जब ये सभ्यता अस्तित्व में आती है और किस तरीके से ये अस्तित्व में आती है, कैसे पता चलता है, सर्वप्रथम कौन कौन से व्यक्तियों को पता चलता है और किन का क्या योगदान रहता है, जिससे इतनी जो उन्नत तकनीक की सभ्यता, विलुप्त सभ्यता मानव जो वर्तमान जो बात की जाए तो वर्तमान समय में जो विश्व बिरादरी के सम्मुख पेश होती है। तो बात करते हैं तो सर्वप्रथम ऋग्वैदिक सभ्यता को सबसे पहले प्राचीन माना गया था, और जब तक ये अस्तित्व में नहीं आती तो 1826 ईस्वी की बात है। मेक मौसन जो उस समय अगर बात की जाए तो ब्रिटिश सरकार का भारत में शासन था, और उसी शासन के दौरान जो अंग्रेज अधिकारी है उनको इन खंडहरों के बारे में पता चलता है धीरे धीरे, और फिर इसे पुरातत्व विभाग के द्वारा जो जॉन मार्शल द्वारा स्थापित किया गया उनके द्वारा अगर बात की जाए तो कई अंग्रेज अधिकारियों का योगदान रहता है, और भारतीय पुरातत्वविदों का भी योगदान इसमें रहता है। तो मेक मौसन महोदय हैं जो सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में जो वर्तमान समय में अगर बात की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की, तो ज़्यादातर सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है। तो वहाँ सिंध प्रांत का दौरा करने के दौरान ही उनको मेक मौसन महोदय को क्या है, इसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष और खंडहर दिखाई देते हैं 1826 ईस्वी में सबसे पहले। और 1831 ईस्वी की बात की जाए तो कर्नल बर्सन नाम के व्यक्ति होते, उनको भी इस प्राचीन सभ्यता के खंडहर और अवशेष देखने को मिलते हैं। इन दोनों द्वारा अपनी पुस्तक में उल्लेख किया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अगर एक प्राचीन नगर के अवशेष और साक्ष्य इन्हें देखने को मिलते हैं, और उन साक्ष्यों की परिधि इनके द्वारा 4 किलोमीटर बताई जाती है, और उस परिधि के दौरान नगर में पश्चिम में जो गड्डी का उल्लेख इनके द्वारा किया जाता है, प्लेटफॉर्म के ऊपर ऊंचा सा जो निर्माण किया हुआ क्षेत्र है उसे गड्डी कहते हैं। तो इन दोनों के द्वारा अपनी पुस्तकों में सर्वप्रथम उल्लेख किया जाता है। अब इनके पश्चात इनके उल्लेख को ध्यान में रखते हुए जो कनिंघम जो अंग्रेज अधिकारी होते हैं, कनिंघम, इनके द्वारा 1853 और 1857 ईस्वी को यहाँ इस हड़प्पा क्षेत्र का दौरा किया जाता है, और उनके द्वारा ऐसा प्रतीत किया जाता है कि वास्तव में यहाँ किसी सभ्यता के दबे होने के अवशेष हो सकते हैं, और कनिंघम द्वारा इसका थोड़ा सर्वेक्षण किया जाता है और बारीकी के साथ सर्वेक्षण किया जाता है।
तो कनिंघम महोदय द्वारा ये प्रकाश में लाने का प्रयास किया जाए। फिर संयोग से बात की जाए 1856 ईस्वी की, तो उस समय अगर बात की जाए तो लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल होते हैं, लॉर्ड डलहौजी, और उनके द्वारा ही आधुनिक भारत का निर्माण किया जाता है और आधुनिक भारत के निर्माता उन्हें कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी महोदय के द्वारा जो रेल, भारत में रेल की शुरुआत की जाती है 1853 ईस्वी में पहली रेल चलती है जो बम्बई टू थाने तक चलती है, और उसी समय जब कराची, लाहौर टू कराची तक रेलवे की पटरियां बिछाने का कार्य किया जाता है, लाहौर से लेकर कराची तक रेल मार्ग बनाने का कार्य किया जाता है, उस वक्त क्या किया जाता है, इन्हें ईंटों की आवश्यकता होती है, और उसी दौरान है जो आसपास के क्षेत्रों से जो इन खंडर अवशेषों से जो प्राचीन सभ्यता के अवशेष रहते हैं, प्राचीन शहरों के खंडर रहते हैं, वहां से जो ईंटों का प्रयोग यहाँ कर लिया जाता है। अब बात करते हैं सबसे पहले जो प्रकाश में कौन सा स्थल आता है, सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थल आता है, तो बात की जाए हड़प्पा, हड़प्पा जिसे कहा जाता है, हड़प्पा क्षेत्र सबसे पहले प्रकाश में आता है। और हड़प्पा ये कहाँ स्थित है, बात की जाए तो पंजाब प्रांत, पंजाब प्रांत सिर्फ भारत में नहीं है, पाकिस्तान में भी पंजाब प्रांत है। भारत में पूर्वी पंजाब रहता है और पश्चिमी पंजाब है जो पाकिस्तान में स्थित है। उस पश्चिमी पंजाब की बात की जाए तो वहाँ पे मोंटगोमरी नामक जिला है। मोंटगोमरी नामक जिले पे अगर बात की जाए तो रावी नदी के तट पर अपने को हड़प्पा स्थल जो शहर है जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है वह सबसे पहले जो मिलता है। अब इसकी खुदाई किसके द्वारा की जाए, अगर बात की जाए तो 1920 ईस्वी में जो दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स के द्वारा इस क्षेत्र की खुदाई की जाती है, उत्खनन किया जाता है, और इस हड़प्पा नामक स्थल से ही अपने को जो प्राचीन नगर के अवशेष प्राप्त होते हैं। और इसी के आधार पर सबसे पहले बात की जाए तो इसका नामकरण हड़प्पा सभ्यता ही किया जाता है। हालांकि इससे पहले इसे इंडो सुमेरियन सभ्यता भी कहा जाता था, जिसका हम आगे जिक्र करेंगे। तो 1920 ईस्वी में बात की जाए तो दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स के द्वारा इस हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई की जाती है, जहां से प्राचीन सभ्यता के स्पष्ट अवशेष अपने को प्राप्त होते हैं। अब बात की जाए तो 1922 ईस्वी में क्या होता है, जो मोहनजोदारो भी जिसे कहा जाता है, सिंध प्रांत में है, जो सिंध प्रांत राज्य है पाकिस्तान में स्थित है वर्तमान समय, वहाँ का लरकान जिला है, वहाँ से R.D. बनर्जी, जो राखलदास बनर्जी है, इनके द्वारा 1922 ईस्वी में उत्खनित करके इसे जो मोहनजोदड़ो नामक स्थल को प्रकाश में लाया जाता है। यहाँ से एक बहुत बड़े नगर के अवशेष अपने को प्राप्त होते हैं, जो हड़प्पा नामक नगर के अवशेष है उससे भी बड़ा प्राप्त होता है। और इसी कारण से इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता से हटाकर सिंधु घाटी सभ्यता नाम इतिहासकारों के द्वारा दिया जाता है, क्योंकि कई स्थल जो इस सभ्यता से साम्यता रखने वाले अलग अलग क्षेत्रों से मिलते हैं, जो सिंधु नदी की सहायक नदियों और सिंधु नदी के आसपास मिलते हैं, जिस वजह से इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। और इनके मध्य में दूरी का अगर बात की जाए तो हड़प्पा, HP बोले तो हड़प्पा और MG बोले तो मोहनजोदड़ो, इन दोनों शहरों का जब उत्खनन होता है तो इनके मध्य में 350 मील की दूरी मानी जाती है। फिर भी इन दोनों शहरों के जो प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिलते हैं वो आपस में साम्यता समानता रखते हैं, जिस कारण से इन्हें एक ही सभ्यता के स्थल माना जाता है। अब बात करते हैं, ये दो स्थल मिल जाते हैं। फिर जॉन मॉर्सल नामक जो अंग्रेज अधिकारी है, जो अंग्रेज, उसके द्वारा ये बात सिद्ध की जाती है कि ये जो पुरातात्विक अवशेष अपने को नगरों के साक्ष्य मिल रहे हैं, ये किसी न किसी प्राचीन सभ्यता के अवशेष हैं और पूर्व ऐतिहासिक सभ्यता के अवशेष इसके द्वारा साबित किए जाते हैं। इनके द्वारा जॉन मॉर्सल के द्वारा ये बात सिद्ध की जाती है, जिससे ये सभ्यता प्रकाश में आती है, विश्व बिरादरी के सम्मुख, पूरी दुनिया के सम्मुख प्रकाश में आती है। जॉन मॉर्सल को ये श्रेय जाता है और उनके द्वारा ये सिद्ध किया जाता है, और भारतीयों के द्वारा भी अपनी ऋग्वैदिक सभ्यता से पहले इसे प्राचीन सभ्यता मान लिया जाता है। उत्खननकर्ता में अगर बात की जाए तो कौन कौन से जो इतिहासकारों का, पुरातत्ववेताओं का योगदान रहता है, तो थापर है, सांकलिया महोदय, SD सांकलिया है, मजुमदार महोदय, रंगनाथ है, यज्ञदत्त शर्मा है, जगपति जोशी है, और कई इतिहासकारों के द्वारा जो सिंधु घाटी सभ्यता को जो उत्खनन किया जाता है। अब बात करते हैं इनके स्थल कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थलों की बात की जाए तो मुख्यतः अपने को पंजाब प्रांत से प्राप्त होते हैं, सौराष्ट्र है जो महाराष्ट्र का एरिया, वहाँ से अपने को प्राप्त होते हैं, राजस्थान से कई क्षेत्रों से मिलते हैं, जहाँ पे अगर बात की जाए तो कालीबंगा वगैरह वह सिंधु घाटी सभ्यता से ही संबंधित माने जाते
कहलाते हैं। और बलूचिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में स्थित है, वहाँ से और गुजरात से अपने को कई अवशेष जो स्थल प्राप्त होते हैं। अगर वर्तमान समय तक बात की जाए तो 350 स्थल अपने को प्राप्त हो चुके हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित बात की जाए तो 350 स्थल अपने को प्राप्त होते हैं। उनमें से अगर बात की जाए तो सिर्फ 200 स्थल है, सर्वाधिक स्थल अपने को गुजरात से प्राप्त होते हैं। और ये आज़ाद भारत के बाद पश्चात सबसे सर्वाधिक उत्खनन है जो गुजरात में ही किया जाता है। अब ये है जो इनके स्थलों की खुदाई का इतिहास रहता है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख जो स्थल है, केंद्र है, उनकी खुदाई का इतिहास रहता है। इसके नामकरण के बारे में अगर बात की जाए तो शुरुआती दौर में जब अंग्रेजों के द्वारा इसका उत्खनन किया जाता है, अंग्रेज यदि ब्रिटिश काल के दौरान, तो इस सभ्यता को इंडो सुमेरियन सभ्यता का नाम उनके द्वारा दिया जाता है। अब इंडो सुमेरियन सभ्यता के से इसकी समानता देखने को मिलती है कई चीज़ों की, जैसे श्रृंगारदानी यहाँ भी मिलती है, वहाँ भी मिलती है। तो ये सुमेरियन सभ्यता कौन सी सभ्यता को कहा जाता है? जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है। मेसोपोटामिया जो इराक में स्थित है, वहाँ जो प्राचीन सभ्यता के अवशेष और खंडर अपने को प्राप्त होते हैं खुदाई में, उससे इनकी समानता मिलती है सिंधु घाटी सभ्यता से। उसके आधार पर जो ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा और ब्रिटिश सरकार के द्वारा इस सभ्यता का नाम इंडो सुमेरियन सभ्यता शुरुआती दौर में रखा था। जब इसके भारतीयों के द्वारा खुदाई और उत्खनन किया जाता है और हड़प्पा नामक स्थल सबसे पहले अस्तित्व में आता है, तो उसी दौरान बात की जाए तो इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भारतीयों के द्वारा रखा जाता है। क्योंकि इसका मुख्य कारण यह भी था क्योंकि सबसे प्रथम और प्राचीन जो आदि स्थान है अपने को हड़प्पा ही मिलता है, जिसके कारण इसका नामकरण हड़प्पा सभ्यता रखा जाता है। और उसके पश्चात जब मोहनजोदाड़ो शहर अस्तित्व में आता है, मोहनजोदाड़ो की खुदाई अगर बात की जाए तो राखलदास बनर्जी के द्वारा की जाती है। उसी समय इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता की बजाय जो सिंधु घाटी सभ्यता रख दिया जाता है, क्योंकि कई जो केंद्र स्थल जो अस्तित्व में धीरे धीरे आते रहते हैं, इसकी बजाय ये उचित लगता है इतिहासकारों को। और वर्तमान समय में बात की जाए, आगे भी कई संभावना रहेंगी, हो सकता है इस सभ्यता का नाम है आगे भी चेंज। जब सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पढ़ी जाए, अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पढ़ने में किसी भी इतिहासकार को सफलता प्राप्त नहीं हुई है। और वर्तमान में अगर बात की जाए तो भविष्य में अगर बात की जाए तो ये सभ्यता जो और भी किसी तरह की इसमें जो रोचक जानकारियां जो लोगों के सामने आ सकती है, तो ये थी सिंधु घाटी सभ्यता। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख जो केंद्र है उनकी खुदाई के इतिहास के बारे में जाना, कैसे जो अस्तित्व में ये सभ्यता आती है और मानव विश्व बिरादरी के सम्मुख कैसे इस सभ्यता का आविर्भाव होता है, ये हमने आज की क्लास में जाना है। और इससे पूर्व अगर सिंधु घाटी सभ्यता से पूर्व की बात की जाए, अस्तित्व आने से पूर्व ऋग्वैदिक सभ्यता को भारत की प्राचीन सभ्यताओं में माना जाता था, लेकिन जब से ये अस्तित्व में आई तो सिंधु घाटी सभ्यता को ही प्राचीन सभ्यता माना जाता है, जो पाषाण काल के पश्चात स्टोन एज के पश्चात ही शुरू हो जाती है। और इसमें कई अंग्रेज अधिकारियों और भारतीय इतिहासकारों, पुरातत्ववेदाओं का योगदान रहता है। इस दबी हुई सभ्यता को, उन्नत सभ्यता को पटल पे लाने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। कई इतिहासकारों का योगदान इसमें रहता है। इसमें बात की जाए अंग्रेज अधिकारियों को तो मैकमोसन महोदय है, कर्नल बर्सन महोदय है, कनिंघम महोदय, इनका योगदान रहता है। और सर्वप्रथम जो स्थल प्रकाश में आता है तो वो हड़प्पा नामक स्थल प्रकाश में आता है सिंधु घाटी सभ्यता से। और कई जो स्थल अपने को देखने को मिलते हैं, चाहे गुजरात में ले लो आप, चाहे राजस्थान में ले लो आप, चाहे पंजाब में, सौराष्ट्र में, सिंध में, बलूचिस्तान में कई स्थल अपने को मिलते हैं। जैसे शोरतकोई, मांडा, हमने ये दायमाबाद वगैरह इनको जाना था, और लोथल गुजरात का कई क्षेत्र जिनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। और दयाराम साहनी महोदय ने क्या योगदान रहता है हड़प्पा स्थल की खुदाई में। और उसके पश्चात 1922 में R.D. बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खुदाई की जाती है। और इसके अलावा बात की जाए जॉन मोर्सल के द्वारा इसकी प्राचीनता सिद्ध कर दी जाती है। और उत्खननकर्ताओं में थापर है, सांकलिया महोदय, मजूमदार, रंगनाथ यज्ञ और कई जगपति जोशी है, इनका योगदान रहता है। और इनमें सबसे पहले बात की जाए तो इस सभ्यता का नामकरण इंडो सुमेरियन सभ्यता शुरुआती समय में अंग्रेजों द्वारा किया जाता है।
उसके पश्चात इसका नामकरण हड़प्पा सभ्यता रहता है और उसके पश्चात इसका नामकरण सिंधु घाटी सभ्यता कर दिया जाता है। और भविष्य में भी और संभावनाएं रहती है कि इनका नामकरण और भी अलग कर दिया जाए और जब ये सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पढ़ने में सफलता हासिल हो इतिहासकारों को। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। और आज की क्लास के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे और आगे की क्लास में जो हम आगे की सिंधु घाटी सभ्यता है इसके आगे के चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।